हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 15 कर रहे हैं और 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई और 30 गेंदों में वो कितने रन बनाती है। 6 बार वो चौका मारती है। 30 गेंदें खेली उसने और 30 गेंदों में 6 बार चौका मारा। और जितनी अब चौका ना मारने की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो जो हमारी घटना है चौका ना मारने की, इसके लिए हमें क्या करना है, प्रायिकता निकालनी है। तो हमें इसके फेवर में कितने इवेंट हुए वो लिखना है और टोटल जो हमारी आउटकम है वो लिखनी है। इसके फेवर में कितनी आउटकम है और इसके हमारे टोटल आउटकम्स क्या हैं वो हम देखेंगे। कुल गेंदों की संख्या कितनी है, 30, और गेंद जिन पर चौका मारा 6। तो हम क्या निकाल सकते हैं, जिन गेंदों पर चौका नहीं मारा टोटल में से 6 माइनस कर दीजिए और चौका ना मारने की प्रोबेबिलिटी या फिर प्रायिकता क्या हो जाएगी, 24/30, जो हमारे पास 0.8 आएगी। इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है। नाउ सेकंड इज दो बच्चों वाले 1500 परिवारों का एक चयन किया गया जिसमें आंकड़े लिखे गए। उन आंकड़ों में हमें क्या देखने को मिलता है, परिवारों में लड़कियों की संख्या के बारे में हम वहाँ पर नोट करते हैं। और जहाँ 2 संख्या थी परिवारों में, जहाँ 2 लड़कियाँ थी वो 475 परिवार हुए, और एक लड़की थी जिस परिवार में वो 814 परिवार हुए, और 0 वाली जहाँ पर कोई भी लड़की नहीं थी जिस परिवार में वो 211 परिवार हुए। अब इन फैमिलीज़ के बारे में आपको क्या बताना है, प्रायिकता निकालनी है। 2 लड़कियाँ जहाँ हैं, जहाँ एक लड़की हो और जहाँ कोई लड़की नहीं है। देखें, सबसे पहले 1500 परिवार टोटल हैं हमारे, और जहाँ 2 लड़कियां हैं वो कितने परिवार हैं, 475। हमने देखा यहाँ पर टेबल के अंदर दिया गया है। और हम प्रायिकता निकाल देंगे जिस परिवार में 2 लड़कियां हैं उसकी। हमारी कंडीशन जो दी है, घटना जो दी है जिसके लिए प्रायिकता निकालनी है, उसके लिए जो आउटकम्स हैं, जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज से, कुल परिवारों से, और वो हमारा 19/60 आएगा। अब परिवारों की संख्या जिनमें एक लड़की हो 814 और डिवाइड बाय 1500 हमारा होगा। अब जहाँ परिवारों में कोई लड़की नहीं है, 211 परिवार हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी, हम 211 को 1500 से डिवाइड कर देंगे। नाउ हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। हमारे पास चैप्टर 14 में उदाहरण दिया गया है, उदाहरण 5। वहाँ से आप इसकी स्टेटमेंट देख सकते हैं। और कक्षा की किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता निकालिए। कक्षा में किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में हो, ये हमें प्रायिकता फाइंड आउट करनी है। यहाँ देखें, यहाँ पर हमारे पास जो उदाहरण दिया गया है, जो 14 चैप्टर से हमने उदाहरण लिया है, उसमें 40 विद्यार्थियों का आंकड़ा दिया गया है। और 40 विद्यार्थियों का आंकड़ा कुछ इस तरह से दिया है बार ग्राफ में कि आपको जनवरी में जो है 3 बच्चों का जन्म हुआ है, फरवरी में 4 का हुआ है, मार्च में 2, अप्रैल में कितनों का हुआ है, अप्रैल में भी 2 का हुआ है। अब इन्होंने बोला है प्रायिकता निकालो कि एक बच्चे का जन्म अगस्त में हुआ है। अगस्त में देखो कितने बच्चों का जन्म हुआ है, 6 बच्चों का जन्म हुआ है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, हमारे पास 40 विद्यार्थी हैं, और जिनका जन्म अगस्त में हुआ वो कितने हैं, 6 हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6/40, और ये आएगा आपका 3/20।
20 के इक्वल। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ना। फोर्थ क्वेश्चन अराइजेज कि 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है और विभिन्न परिणाम इसके जो आते हैं वो इस तरह से हैं। 3 चित्त जहाँ आते हैं, फिर 2 चित्त आते हैं, फिर 1 चित्त आता है और 0 चित्त तीनों सिक्कों में से। जब 3 हेड हमारे पास आ रहे हैं वो कितने परिणाम हैं? 23। जब 2 चित्त आ रहे हैं वो कितने हैं? 72। 1 चित्त वाले परिणाम 77 और 0 चित्त वाले कितने हैं? 28। अब यहाँ देखें सिक्कों को कि कुल उछाल कितने हैं हमारे पास? 200 बार वो उछाला गया है, टोटल जो हमारे आउटकम आ रहे हैं। तो यहाँ 2 सिक्कों के कितने हैं? अब यहाँ पर प्रायिकता आपको 2 सिक्कों के लिए निकालनी है, तो कुल 2 चित्त आने की संख्या क्या है? 72 है। 2 चित्त के लिए निकालनी है आपको, तो प्रायिकता 2 चित्त की क्या हो जाएगी? 72/200, जो कि टोटल हमारा है, और वो किसके इक्वल हुआ? 9/25 के इक्वल हुआ। अब आपका 5th क्वेश्चन आता है कि 7000 से कम आपके पास 2400 परिवारों की आय दी गई है, और 2400 परिवारों की आय के साथ आपको और डिटेल्स भी दी गई हैं। वो क्या है? प्रति परिवार वाहनों की संख्या क्या है। यहाँ देखिए, जब आपके परिवार की आय, किसी एक परिवार की आय जो 7000 से कम है, वहाँ पर वाहनों की संख्या क्या है? वाहनों की संख्या जहाँ 0 है ऐसे कितने परिवार हैं? 10, और जहाँ 1 है वहाँ ऐसे कितने परिवार हैं? 160 परिवार, और जहाँ 2 है संख्या वो कितने परिवार हैं? 25। 2 से अधिक कितने हैं? 0। इसी तरह से आपको ये सभी कैटेगरीज दी गई हैं। 7000 से 10,000 तक, 10,000 से 13,000 जिनकी सैलरी है, 13 से 16,000 और 16,000 से अधिक। और उनके रिस्पॉन्स में क्या दिया गया है? जहाँ 0 वाहन है, जहाँ 1 वाहन है, 2 वाहन और 2 से अधिक, ऐसे परिवारों की संख्याएं लिखी गई हैं। और टोटल परिवार कितने हैं? 2400। अगर आप इन सब को ऐड करें तो वो कितना आएगा? 2400 आएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, और आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि आप 10,000 से 13,000 प्रति माह जो आय लेते हैं, उसके पास ठीक 2 वाहन हैं, ये प्रायिकता निकालनी है। अब जब आप टेबल में देखेंगे तो 2 वाहन वाले कितने प्रायिकता है? 2 वाहन के लिए आप देखिए, आपको टेबल में दिया गया है, ये आपके 2 वाहन के लिए प्रायिकता, जब आपकी सैलरी कितनी पूछी गई है? 10,000 से 13,000। 10,000 से 13,000 के बीच में 2 वाहन वाले कितने परिवार हैं? वो हैं 29 परिवार। तो इसकी प्रायिकता हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ देखिए, फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है, कुल परिवारों की संख्या 2400 है हमारे पास, और 10,000 से 13,000 प्रति माह जिनकी आय है, वहाँ 2 वाहन वाले ठीक परिवार कितने हैं? ठीक 2 वाहन वाले परिवार 29 परिवार हैं। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी? 29/2400 आ जाएगी। इसी तरह से आपको पूछा गया कि कुल परिवार जब इतने हैं और 16,000 जिनकी आय है या इससे अधिक है, ऐसे परिवार जिनकी आय 16,000 से अधिक है और ठीक 1 वाहन है उनके पास, वो कितने परिवार हैं? 16,000 से अधिक और ठीक 1 वाहन वाले हमारे पास 579 फैमिलीज़ हैं। तो 579 को हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे 2400 से, ये आपकी प्रायिकता आ जाएगी। इसी तरह से कुल परिवारों की संख्या आपको दी है, और आपको निकालना है कि 7,000 से कम आय वाले, जहाँ पर कोई वाहन नहीं है, ऐसे परिवार कितने हैं? 10 परिवार हैं। तो प्रायिकता क्या होगी? 10/100।
2400 हो जाएगी, जो कट करके 1 अपॉन कितनी आएगी 240 आ जाएगी। अब आगे देखें, यहाँ पर फोर्थ पार्ट में 2400 परिवार और कंडीशन क्या है, 13,000 से 16,000 प्रति माह आपकी सैलरी है और 2 से अधिक वाहन कितने परिवारों में है ये आपको देखना है। टेबल से पता लगेगा, वो आपके पास 10 हैं ऐसे परिवार जिनके पास 2 वाहन से अधिक वाहन है और 13,000 से 16,000 प्रति माह सैलरी है, वो 10 है। 2 वाहन से अधिक वाहन जिनके पास है, देखिए 13,000 से 16,000 सैलरी, ये यहाँ पर 13,000 से 16,000 सैलरी वाले परिवार देखते हैं और 2 वाहन से अधिक हमें लेने हैं, तो 0 और 1 को कट कर दो और 2 से अधिक, 2 से अधिक वाले कितने परिवार हैं, 25 परिवार हैं। टोटल आपके पास 25 परिवार हैं ऐसे। तो यहाँ पर जब हम प्रायिकता निकालेंगे, ये गलत लिखा गया है, यहाँ 10 नहीं 25 आएगा। तो ऐसे परिवारों की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 25/2400 आपके पास आ जाएगी, 1/96 ये होगी, यहाँ पर 25 आएगा। इसी के साथ कुल परिवारों की संख्या कितनी है, 2400, और परिवारों की संख्या जिनके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है, 1 से अधिक वाहन नहीं है, ऐसे परिवार 1 से कम वाहन वाले परिवार होंगे, 1 से अधिक नहीं है जिनके पास, उनके पास या तो 0 वाहन होंगे या फिर 1 वाहन होगा, 1 से अधिक नहीं होगा। तो ऐसे परिवारों की संख्या क्या होगी, इन सभी को 0 और 1 वाले जितनी भी फैमिलीज़ हैं सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर परिवारों की संख्या जिनके पास 1 से अधिक वाहन है, तो हमने ये 0 वाली फैमिलीज़ और जिनके पास 1 वाहन है वो फैमिलीज़ को ऐड कर दिया। ये हमारे पास टोटल आता है 2062 आता है, और इसकी प्रायिकता अगर हम निकालें तो 2062/2400 और हमारे पास आंसर 1031/1200 आ जाएगा। इस तरह से हम प्रायिकता के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमने आज 5 क्वेश्चंस किए हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इन क्वेश्चंस को आप अपनी NCERT बुक से प्रैक्टिस करें एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।